अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज हम आपके साथ कुछ अहम खबरें शेयर करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसे बाद जो बनी गाला में रात गुजारी है, रात क़याम किया है, उसके दौरान कुछ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है, कुछ अहम ताकतवर हलकों से, उनमें से किसी बहुत ही अहम शख्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है और इसके बारे में मुख्तलिफ सहाफ़ी भी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर खबर दे चुके हैं और इसकी तस्दीक कर चुके हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज कमरा अदालत में भी सहाफ़ियों के साथ कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें सवाल जवाब का सिलसिला हुआ है, जिसमें भी काफ़ी इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपके साथ शेयर करते चलें कि सैयद आसम मनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो मुश्तरका तौर पर सेमिनार में कल शिरकत की और इसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में 30 से 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है एक साल के दौरान ज़राअत के शोबे में और चंद मुख्तलिफ अहम शोबों में। और हमने मईशत को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और मईशत को सही राह पर डाल दिया है, ये उनका दावा था और मुश्तरका तौर पर उन्होंने ये एलामिया जारी किया है। और आपसे बताते चलें कि इस तकरीब के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने तकरीब के दौरान ये दावा किया, बल्कि ये खिताब करते हुए ये फरमाया है कि मैं सिपा सलार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से लेकर दिए। यानी कि उन्होंने ये खुद दावा किया है, उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि हम नाअहल हैं, हम इस अहल नहीं हैं कि हमें कोई भी जो है वो कर्जा दे या कोई भी हमें जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, IMF समेत, और हम पर यह कह लें कि एतबार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल सैयद आसम मनीर साहब ने 2 अरब डॉलर लेकर दिए हैं, लेकिन बात यहाँ पर करने की ये है कि वोट जो है वो अवाम ने सैयद आसम मनीर को नहीं दिया, वोट जो है वो सियासतदानों को दिया जाता है और उन्हीं में से कोई एक वजारत उज़्मा के ओहदे पर जो है वो बैठता है और उसके बाद जो वही मुल्क के मामलात को संभालता है, वही मुल्क की मईशत को लेकर चलता है और उसके ज़िम्मे इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल सैयद आसम मनीर ने हमें 2 अरब डॉलर लेकर दिए। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि सिपा सलार सामने बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह मिन्नतें तरले करने के बाद जो है वो दोस्त मुमालिक से कर्ज की रकम हमें मिलती है। यानी कि वो उनको गवाह बनाकर कह रहे हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह मिन्नतें तरले करने के बाद, यानी कि वो भी इस मिन्नतों तरलों में शामिल थे और उनको भी साथ मिला लिया गया है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको भी अपने काम पे लगा लिया, यानी कि मांगने वाले काम पे, जो कि उनका बरसों से काम था। और फौज का सिपा सलार जिसने दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करनी होती है, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए, अगर कोई ऐसा कड़ा वक्त आ जाए, भाई आपने तो उसको जो है वो सिखा दिया है हाथ फैलाना और मिन्नतें तरले करना, मिन्नत समाजत करना। और तरला प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है, उसके बाद कौन फौज का सिपा सलार या कौन शख्स, कोई भी शख्स जो मिन्नतों तरलों पर जिसकी जिंदगी का दारोमदार हो जाए, वो कैसे किसी की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है और कैसे किसी की कार्रवाई का जो है वो जवाब दे सकता है। एक हमारे पास यही तो अदारा था, पाक फौज, जो हमारा फख्र था, उसको भी आपने इसको जो है वो इस काम में अपने साथ मिला लिया और बाकायदा तौर पर आप ऐलान कर रहे हैं कि किस तरह तरले करने के बाद हमें पैसे मिल रहे हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। दरअसल आप उनको जो है वो खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। और हम भी आइंदा आने वाले इलेक्शन में फिर जो वोट है वो आसम मनीर साहब को दे देंगे। आप लोग जो है वो वोट लेने क्यों आते हैं अवाम के पास? अवाम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, उनका काम ये नहीं है मईशत को संभालना, उनका काम नहीं है मईशत को चलाना। आप वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठे थे जब डायरेक्ट जेल से आपको कुर्सी पर बैठा दिया गया था, आपके ऊपर FIRs थी, केसेस थे, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर बिठा दिया गया था। तो आपको ये भी समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। इसके बाद आपको बताते चलें कि आसम मनीर साहब ने भी ये दावा किया है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये तकरीब में खिताब करने के दौरान ये अल्फाज बोले हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। भाई ये बात बिल्कुल उनकी सच है कि कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। दरअसल पाकिस्तान के अंदर से ये
बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक रही हैं, और अभी तक 70 से 75 सालों में जो पाकिस्तान जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले आप बांग्लादेश, भारत, चाइना को देख लें, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं, उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि दुनिया की कोई ताकत हमें इससे नहीं रोक सकती तरक्की करने से। दुनिया को ज़रूरत भी नहीं है, जब हम खुद ही जो है वो मुल्क को नीचे लेके जा रहे हैं और मुल्क के आप कह लें कि टांगें खींची जा रही हैं। जंग के बाद में ऐसे हालात नहीं होते जैसा कि हम जंग की तैयारी करने के दौरान हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। हम 70 सालों से जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, और हालांकि जो ममालिक जंग की जद में आ चुके हैं उनमें भी ऐसे हालात नहीं होते जो यहाँ पर हो चुके हैं। चंद लोग जो है वो अशराफिया मुल्क को चला रहे हैं और मुल्क को संभाले हुए हैं, और अशराफिया मुल्क पर काबिज हैं बहुत ही अरसा से, जबकि गरीब जो है वो पिस रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी आज जो कमरा अदालत में गुफ्तगू की, सहाफ़ियों ने सवालात किए और उनके बाकायदा जवाबात दिए। इमरान खान साहब ने IMF से माहिदे के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि IMF से हमने इसलिए मुलाकात की कि अगर ना करते तो मुल्क जो था वो, हमारा मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा था, और अगर डिफ़ाल्ट हो जाता तो महंगाई 2 गुना हो जाती, और उसके बाद जो हालात होते उससे गरीब जो था वो पिस जाता। इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं, और अगर डॉलर ऊपर जाता है तो इनके पैसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये उनके बयानात थे। यानी कि खान साहब अभी भी बिल्कुल उसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, और जब अदालतों ने भी तमाम उन पे लगे इल्ज़ामात या तमाम केसों में उनको बरी कर दिया है, उसके बाद भी यही कहा जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से ही यही दावा किया जा रहा है कि ये चोर और करप्ट हैं, और अवाम को बार बार वो यही बात बता रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये बात जहनों में बिठा दी है, जो बारहा कोशिशों के बावजूद भी, तमाम अदारों की कोशिशों के बावजूद भी ये बात अवाम के जहन से नहीं निकल रही कि ये जो टोला है ये पूरा टोला नाअहल है और ये चोरों का टोला है। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि उस्मान बुज़दार साहब, उनको जो है वो PTI उन्होंने छोड़ दी है, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जमात पर हमारी पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। और फिर उन्होंने परवेज़ लाई साहब के बारे में भी फरमाया कि मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानकुन काम किया, और अभी तक जो डटे हुए हैं। और उन्होंने ये भी, जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने किसी ने बाद में आपसे राब्ता भी किया है, तो उन्होंने ये बताया कि जी हाँ, कुछ लोगों ने राब्ता भी किया है, लेकिन जो बहुत से लोग हैं उनका कसूर नहीं था, और उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ऐसा प्रेशर कभी किसी जमात पर नहीं डाला गया जैसा PTI पर अब डाला जा रहा है। पहले तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल आती थी और लोग छोड़कर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, और अभी भी बहुत से लोग फिर भी प्रेशर के बावजूद जो है वो जमात के साथ खड़े हैं। और इसके बाद आखिर में आपके साथ बहुत ही एक आप कह लें मुज़हका खेज़ या बहुत ही एक दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, दीन के ठेकेदार, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने सिनेमा घरों का इफ्तिताह कर दिया है पूरे मुल्क में। और सिनेमा घर जो हैं वो चलाए जाएंगे, और इसके लिए बाकायदा खतीर रकम मुख्तस की है। और एक जो यहूदी एजेंट था जिसने कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी थी स्कूलों और कॉलेजों में, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिल सकती थी। कुरान पाक की तालीम जो थी वो सपारा जो था, और बाकायदा तर्जुमे और तफसीर के साथ जिसको पढ़ना ज़रूरी करार दिया गया था, जो अभी पढ़ाया जा रहा है और एक सिलेबस का हिस्सा है, वो एक यहूदी एजेंट था। जबकि एक जो सिनेमा घरों का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है, और जो तख्ती वहाँ पर लिखी गई है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकायदा तौर पर आवेज़ा है। और जो दुआ की गई है वहाँ पर, वह रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, यहाँ से दुआ जो है वो शुरू की गई है वहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि मुल्क के साथ एक इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना है उसके साथ ये मजाक हो रहा है। या अब इसके बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद जो हैं वो सब समझदार हैं। और आज तक के लिए हमारे पास बस ये इन्फॉर्मेशन थी। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।